अब शिव पुराण से संबंधित ही एक और दूसरी कथा है, चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों में से वास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट तथा पापी बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के साथ तथा स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामूर्तावश अत्यंत रूपवती पत्नी को होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त हुआ ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे उगता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला अपने मन के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमन करते देखा तो वह क्रोध से विक्षुब्ध हो उठा। जार पुरुष तो वहाँ से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा, उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा, जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका अपमान तो लगाइए, भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझ कर बतलाइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय तुम्हारा कथन सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उससे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया। उसके फलस्वरूप दोनों कुकर्मी हो गए। कुछ समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक प्रकार का दुख भोग कर पिशाच योनि में पैदा हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में आई। वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी की कथा को सुनाते हुए देखा। वह वहाँ बैठकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आज तक स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात जो कि त्यों सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर विलख कर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई तथा रो रोकर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी शिव पुराण को सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने मात्र से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव शंकर का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की यह कथा के श्रवण मात्र से चित्त शुद्धि और गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव महापुराण का श्रवण है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए चंचुला उसे ही शिव कथा सुनाने की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण ने उस अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके जटा वल्लकर धारण करके शरीर पर भस्म लगा तथा रुद्राक्ष धारण करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। उस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्यागा तथा शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शिव शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती जी ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि हे चंचुला का तथा आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, चंचुला ने अपनी निस्वार्थ भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त किया।
एक दिन उसने दया करुणा की स्त्रोत स्त्रवनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की, तो भगवती ने उसे बतलाया बिंदुक नरक की अनेक यातनाओं को भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्ट में जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला परेशान तथा उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत करने वाली माता पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने तथा उससे उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए तुम्बरु विंध्याचल पहुँचा। वहाँ उस पिशाच को बलपूर्वक बैठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहाँ पहुँच गए। उनसे श्रोताओं का वहाँ एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बरु ने शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतार्थ हो गए, वह बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी लगन को देखकर उसे अपना गण बना लिया। श्री शिव जी महाराज बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धि दाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम।